इस युग में अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी इमारतें चुटकियों में बना सकता है, वो भी टेक्नोलॉजी के दम पर, क्योंकि इस समय इंसान पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से भर गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से पूरा भर फूल रहा है। यहाँ से बैठ के वहाँ, वहाँ से बैठ के यहाँ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बात करने वाले उस युग की जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं, खाली इंसान हुआ करते थे। तो जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया आ रहा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के लाइक का बटन दबा दें। तो हम बात करने वाले उस युग की जिस युग में इंसान ही इंसान था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। और उस युग में ऐसी ऐसी चमत्कारी चीज़ें, ऐसी ऐसी अजूबे बनाए गए जिनको बनाना आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कठिन है। वो कैसे बनाए गए उनके बारे में बात करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन अजूबों के बारे में जिनके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपने पूरी तरीके से नहीं जाना होगा। तो आज हम उन अजूबों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जिन्होंने सिख समुदाय की नींव रखी उन्हीं के नाम के लिए ये मंदिर बनाया गया, यानी कि उन्हीं की यहाँ पर पवित्र समाधि है। माना जाता है कि गुरु नानक का ही ये मंदिर है। और इस मंदिर को जैसे मानते हैं अपनी दरगाह, गुरु नानक वो जिन्होंने 1498 में सिख समुदाय की नींव रखी थी। तो गुरु नानक के लिए, क्योंकि यहाँ ये इतना मशहूर है कि यहाँ के नहीं, यानी कि जो विदेशों में लोग भी रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं। और इस मंदिर को पवित्र बनाने के लिए और इन्हें और अच्छे से दर्शाने के लिए इसके चारों तरफ सरिता बनाई गई है, जो इसे काफ़ी अच्छा नज़ारा प्रदान करती है। और इसके जो ऊपर की आप कवच देख रहे हैं जो पूरी तरीके से सोने की लगी हुई है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि विश्व की, यानी कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा ही होती थी, जिसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। माना जाता है कि लाखों किताबों का यहाँ भंडार था, लेकिन कुछ आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण करके इन नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। माना जाता है ये बनी थी 500 से 1300 ईस्वी के बीच। और इसी ईस्वी के बीच आक्रमणकारियों ने इस पर हमला करके इसे आज पूरी तरीके से खंडर बना दिया है। चौथे नंबर पे आप क्या आते हैं यहाँ पर ताजमहल। ताजमहल की हम बात करें तो ताजमहल पूरी तरीके से संगमरमर का बनाया हुआ है। माना जाता है कि मुमताज़ की याद में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण 1632 में कराया। माना जाता है कि ताजमहल को बनने में लगभग 15 साल लगे, यानी कि 15 साल लगे। दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये अपनी प्रशंसा खो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें कालापन आता जा रहा है, जो सरकार छुपाने की काफ़ी कोशिश कर रही है लेकिन छुपा नहीं पा रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं गोमतेश्वर। गोमतेश्वर एक, जिसे स्वर्ण बेगोला भी बोला जाता है। गोमतेश्वर एक मूर्ति है जो मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। माना जाता है कि इस मूर्ति को किसी एक पत्थर में से, पूरे एक पत्थर में से काट के बनाया गया था। लगभग 883 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। अगर इसे करीबन चढ़ना है तो तुम्हें 883 सीढ़ियों की, यानी कि 618 सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी और लगभग ये 60 फीट की ऊंचाई तक है। आगे हम बात करें तो कोकाण सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसे सूर्य मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे दरवाजे पे 2 सिंह बैठे हैं जो सूर्य की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं, और पूरे मंदिर का दरवाजा सामने की ओर, यानी कि सूर्य की ओर होता है, इसलिए इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और ब्लैक पकोड़ा के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें आप एक रथ की कलाकृति पूरी तरीके से मंदिर के रूप में देख सकते हैं। और ये अपनी संस्कृति, यानी कि अपनी धीरे धीरे संस्कृति के साथ साथ अपनी जो बनावट की कलाकृति है वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, तो अपनी बनावट की कलाकृति भी खोता जा रहा है। तो आगे हम बढ़ें तो आगे आते हैं एमपी के खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है अपनी कामुख्य मूर्तियों के कारण। माना जाता है कि जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। इनमें कामुख्य मूर्तियाँ इतनी सारी हैं जिसके कारण ही ये प्रसिद्ध हुआ है। माना जाता है कि चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया था 1950 से 1000 ईस्वी के दौरान। तो इसमें इतनी हजारों मूर्तियां हैं जिन्हें लोग गिन गिन के थक जाएंगे, यानी कि वो गिनी नहीं जाती। इनके हर दरवाजे से लेके मंदिर की अंदर से लेके बाहर की हर चोटी पे इस पे मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो नेक्स्ट बात करें, जो अभी हाल फिलहाल में जिसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एक भारत के लिए एक अजूबा ही बन के सामने आया, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति घोषित हो चुकी है, यानी कि 192 मीटर की ये मूर्ति है, यानी कि 557 फीट आप इसे कह सकते हैं। ये नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी नर्मदा जिले गुजरात के अंदर मौजूद है। इसका जो टेंडर मिला था लगभग 2010 में मिला था और 31 अक्टूबर 2030 को यानी 13 को काम हो गया था चालू, लेकिन ये पूरे अपने 5 साल के दौरान यानी कि 30 अक्टूबर 2018 को ही बनी, यानी कि पूरे इसने 5 साल लिए बनने में। और जो वर्ल्ड में भारत का नाम भी सबसे ऊपर लाई और एक अजूबे में भी अब शामिल हो चुकी है। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।